जबलपुर में एक युवती के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। युवती का नाम अंकिता पांडे है, जो कि डुमना में रहती है और सर्प विशेषज्ञ है। 16 सितंबर की रात जब अंकिता अपने साथियों के साथ गोरा बाजार से लौटकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे अमन नाम के व्यक्ति ने रोककर मारपीट की। मारपीट करने के बाद अमन ने अंकिता को धमकी दी और वहां से चला गया। अपने साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर अंकिता ने गोरा बाजार थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां अंकिता पांडे ने बताया कि 16 सितंबर को उसके पास कॉल आया कि गोरा बाजार में एक घर में सांप निकला है। सूचना के बाद अंकिता अपने साथी सुदेश यादव और आशु के साथ मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू करने लगी। सांप जहरीला था, लिहाजा समझदारी से अंकिता उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच अमन भी मौके पर पहुंच गया और सांप के आसपास घूमने लगा। अंकिता ने उसे समझाया और दूर रहने को कहा, जिस पर अमन विवाद करने लगा। पड़ोसियों की समझाइश के बाद ये विवाद शांत हुआ। अंकिता अपने साथियों के साथ सांप को पकड़कर वहां से निकल आई। अंकिता अपने सहयोगी सुदेश और आशु के साथ जैसे ही पेंटिना का चौराहा आरसी कंपाउंड पहुंची, तभी वहां पर अमन पहले से खड़ा हुआ था। अमन ने अंकिता को रोका और उससे विवाद करने लगा। अमन अंकिता से कह रहा था कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। इसके बाद अमन ने अंकिता पर घूंसों से वार शुरू कर दिया। मारपीट में अंकिता के मुंह पर चोट आई है। गोरा बाजार थाना पुलिस ने अंकिता की शिकायत पर अमन के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीबीसी के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। शाम को 8:30 पौने 9 बजे करीब हमारे पास फ़ोन आया गोरा बाज़ार में जो सब्जी का बगीचा है कृष्णा चक्की के पास में, अमन रजक के यहाँ से, कि उनके यहाँ पे सांप निकला हुआ है। तो हम सांप पकड़ने के लिए उनके यहाँ पर गए। वहाँ जाकर देखा कि एक चीप के नीचे सांप बैठा हुआ था। तो अमन रजक वहाँ पहले से ही था, तो वो उस चीप को हटाने लगा। तो हमने उसको मना किया कि भाई तुम मत हटाओ, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। क्या सांप हमको भी नहीं पता जहरीला है कि बिना जहर वाला है, वहाँ से निकल के किसी को काट लिया तो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो उस बात पे उसको ये बात बोलना मेरा बुरा लग गया, तो वो वहाँ से बड़बड़ाते हुए बाहर आ गया। फिर जब सांप पकड़ते हुए मैं वहाँ से बाहर आई सांप पकड़ने के बाद, तो वो वहाँ पे मुझसे बहस करने लगा कि अरे तुम लोग को किसने बुलाया था और मैं तो मार देता सांप को, और जरूर क्या बोलते तूने मेरे को ऐसा बोला कैसे, तू लड़की है तो लड़की की जैसे रहे, ये सब बोलने की। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई तुम जो कर रहे थे, तुम चलो तुम्हारा ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता, और किसी को काट लेता तो आप जिम्मेदारी लेते क्या? ये करते हुए पता नहीं उसको कैसे क्या हुआ, मैं हाथ में जो सांप ली हुई थी तो उसकी अचानक से गर्दन पकड़ दी और गर्दन पकड़ के उसको मारने की कोशिश करी। तो मैंने उसको छुड़वाया जैसे तैसे करके, तो उसमें थोड़ी धक्का मुक्की हो गई। तो उस पर वो मुझे गालियां देने लगा। उतने में ही उसके फैमिली के और मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया और हम लोग फिर वहाँ से निकल आए। तो वहाँ से निकल के मैं सांप को रिलीज़ करने के बाद सेंट्रल लॉजिस्टिक्स स्कूल तक ही पहुँची होंगी। उतने में वो अपनी गाड़ी से आया अकेले और आगे आके गाड़ी को लगा दिया और वहाँ पे मेरे से बहस करने लगा। बोलता है अरे तू यहीं उतर, मुझे तेरे से बात करनी है। तो मैंने उसको तब भी हाथ जोड़ के बोला कि भाई तू चला जाए यहाँ से, मेरे को कोई बात नहीं करनी, जो बात होनी थी वहाँ पर हो गई। उसने आओ देखा न था, तुरंत उसने मेरे बाल पकड़े। जब तक कुछ मेरे साथी समझ पाता उतने में उसने मेरे बाल पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया और मारपीट शुरू कर दी। और उसको जब बोला कि क्या बोलते ये क्यों फालतू में मारपीट कर रहे हो, तो वो बोलता है कि अरे तू लड़की होकर तूने मेरे को धक्का दे दिया और मेरे घर पे आके मेरे को उल्टा सीधा बोला, ऐसे कैसे। और उसने अपना कड़ा उतारा और कड़े से क्या किया कि मैं बीच बचाव अपना कर रही थी, उसे हाथ छुड़ाने के लिए कर रही थी। तो उसने अपना कड़ा उतारा और कड़ा उतार के मेरे सिर में ये इस साइड में और पूरे मुंह में उसने अचानक से 2-3 बार उसे मारा। तो मेरे यहाँ सिर में यहाँ पर और ये पूरा इतना हिस्सा वहाँ पे अभी तक स्वेलिंग है। और जब उसने देखा कि मेरे साथी वीडियो बना रहा है, तो उतने में ही फिर वो धमकी देते हुए कि अरे मेरा भाई तो तेरे को देख लेगा, तू जानती नहीं हम लोग कौन है, और पॉलिटिकल पार्टियों के नाम लेने लगा और बोलता है कि मैं तेरे को घर से उठा लूँगा, तू समझती क्या है मुझे। तो मैंने उसको ये बोला भाई ठीक है, हो गया जो होना था, अब मैं जाकर तेरी रिपोर्ट कर दूँगी। तो उस पर रिपोर्ट ना करने की धमकी देने लगा। फिर मैं और मेरे साथी कैंट अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।